इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 8 बिहार बोर्ड का जो विज्ञान किताब है, कौन सा है, विज्ञान किताब एनसीईआरटी का, जिसमें हम आपको तीसरा चैप्टर इसका फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, फसल उत्पादन और प्रबंधन जो ये चैप्टर है, इसका सारा का सारा प्रश्न उत्तर आपको बताएंगे। बिल्कुल सरल भाषा में बताएंगे, सीधे आपके दिमाग में उतर जाएगा, आपको याद हो जाएगा। लास्ट तक बने रहें, सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए, इससे पहले वाले वीडियोज़ को देखने के लिए प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, साइंस बुक है। देखिए सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में एक सही ऑप्शन चुनना है। क्वेश्चन है धान की फसल है, धान की फसल क्या है, रबी, खरीफ, जायद। घ नंबर में ऑप्शन है क एवं ख दोनों, मतलब रबी खरीफ दोनों। तो बताइए कौन सा होगा। देखिए धान की फसल जो है आपका खरीफ फसल होगा, खरीफ फसल, क्योंकि ये वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। अगला है चना की फसल है, चना की फसल खरीफ, रबी, जायद कोई नहीं, कौन होगा, चना का फसल इसमें से आपका होगा रबी फसल, क्योंकि ये वर्षा ऋतु में नहीं शीत ऋतु में उगाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका तीसरा प्रश्न आपका है उर्वरक है, उर्वरक क्या है, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक लवण, को एवं ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा उर्वरक अकार्बनिक लवण है। उर्वरक क्या है, अकार्बनिक लवण है। अगला है खरपतवार हटाने को कहते हैं, जुताई, सिंचाई, निराई, कटाई। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं, तो खरपतवार मतलब खरपतवार जो खेत में रहता है, जंगल झाड़ जिसको कहते हैं, उसको हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। ठीक है, देखिए अनाज का भंडारण किया जाता है, जैसे अनाज जब पक करके घर पर आ जाता है, हम उसको काट करके लाते हैं, सुखा करके निकाल करके, तो कहाँ रखते हैं। ऑप्शन ए है जूट के बोरा में, उसके बाद धातु के पात्र में, जैसे कि कोठी होता है ना, वही धातु की कोई बर्तन हुआ कोठी में, एफसीआई गोदाम में उपयुक्त सभी कहाँ रखते हैं, तो इन सभी चीज़ों में रखा जाता है, जैसा जिनका सुविधा है उस सुविधा के अनुसार रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये आंसर सभी का दे दिए हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब करते हैं पूर्ति। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, खेत में मिट्टी को उलटते पलटते हैं तो क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। ठीक है, अब आगे है खाद डैश पदार्थों का मिश्रण है, तो खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। धान एवं गन्ना में सिंचाई की ज़रूरत होती है डैश, तो धान और गन्ना जो है ये आपका वर्षा ऋतु का फसल है, इसलिए इसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगला है केंचुए को किसानों का डैश कहा जाता है, केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। ठीक है, केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका डैश तंत्र है, तो ड्रिप तंत्र है। फलदार पौधों में पानी देने का सबसे अच्छा तरीका ड्रिप तंत्र है, क्लीन होकर सभी जगह पर पानी जाता है। आगे है मिलान करने वाला। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर है कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए। आपके किताब से बिल्कुल ये नहीं मिलता होगा, क्योंकि इसका आंसर हम सामने में लिख दिए। खरीफ फसल एक का सी होगा, रबी फसल ये ई होगा, गेहूं, चना, मटर। रासायनिक उर्वरक आपका ए हो जाएगा, इसका यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। कार्बनिक खाद आपका ऑप्शन बी होगा, गोबर, मूत्र एवं पादप के जो अवशेष होते हैं। उसके बाद हार्वेस्टर इसका डी होगा, कटाई करने का एक यंत्र है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। 1 का सी, 2 का ई, 3 का ए, 4 का बी, 5 का डी। ठीक है, क्लियर है। लाइक अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिए। चलिए आगे आते हैं प्रश्न के उत्तर पर। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन आपका है सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है। खेत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है और सिंचाई किसे कहते हैं। देखिए अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। अब देखिए अच्छी फसल उत्पादन के लिए खेतों में विभिन्न अंतराल मतलब कभी 2 महीने पर, कभी कुछ दिन पर, जो खेती करते हैं उनको अधिक पता होगा, तो अलग अलग समय पर खेत में पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। पौधों को जीवित रहने के लिए जल की ज़रूरत पड़ती है। आपको पता है हम लोग सजीव हैं तो हमको भी जल की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार पौधे क्या है, सजीव है तो उन्हें भी जल की ज़रूरत पड़ती है। एवं पौधों को जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वह पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुँचते हैं। अब जिन पोषक तत्व को ज़रूरत है पौधों को, जिन पोषक तत्व की, वह जल में घुल करके जड़ के माध्यम से पौधों में पहुँचते हैं, इसलिए पौधों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो पौधों में सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है आपने जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न आपका है उर्वरक एवं खाद में अंतर स्पष्ट करें। तो उर्वरक और खाद क्या है? आपको लगता होगा दोनों एक ही चीज़ है, तो आज अभी आप समझ लीजिएगा कि दोनों एक ही चीज़ नहीं है। देखिए, उर्वरक एवं खाद से निम्नलिखित अंतर है। उर्वरक और खाद में निम्न अंतर है। अब देखिए, यह उर्वरक एवं खाद से इस प्रकार भिन्न है। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। यह लवण मतलब नमक होता है, अकार्बनिक लवण है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, बड़े बड़े फैक्ट्री में हम लोग बोरा में खरीदते हैं। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। उर्वरक एक शक्ति, जैसे कि आप पतले दुबले हैं, आपको दवाई खाइएगा तो मोटा हो जाइएगा, लेकिन वास्तविक ऊर्जा तो नहीं मिलेगा, शक्ति तो नहीं, बस मोटा हो जाइएगा, वही होता है। लेकिन खाद प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अवशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। मानव अवशिष्ट, उसके बाद पौधा जो सड़गल जाता है, पत्तियाँ, उसके अवशेष से वो सब सड़गल जाता है, विघटन से प्राप्त होता है। खाद गड्ढों में बनाई जाती है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, कम मात्रा में। 9th क्लास में इस खाद के बारे में, प्रकार के बारे में आप बहुत अच्छे तरीक़ा से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे आपका क्वेश्चन है, जैविक खाद से क्या लाभ है? देखिए, जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता बढ़ती है। जैविक खाद से मिट्टी की जो जल सोखने की क्षमता है वो बढ़ती है। इससे मिट्टी भुरभुरी तथा स्वरंध्र हो जाती है। मिट्टी भुरभुरी और स्वरंध्र हो जाती है। इससे हवा का मिलना आसान हो जाता है। जिससे मिट्टी के अंदर हवा जाता है, जड़ को भी हवा मिलता है, अर्थात गैस विनिमय आसानी से होता है। मित्र जीवाणु जो पौधे के फायदा के लिए है, मित्र है, नुकसान नहीं पहुंचाता, उसकी वृद्धि होती है। मिट्टी के गठन में सुधार होता है। बड़ा बड़ा जो ढेला होता है उस प्रकार से नहीं होता है, वो पौधे के अनुकूल बनता है, ठीक है। चलिए, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। PDF लेना है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जरूर जुड़ें, ठीक है। देखिए, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? देखिए, खेतों में कई अन्य अवांछित पौधे, अवांछित मतलब बेकार पौधे जिसका कोई काम नहीं होता है, ठीक है, अवांछित रूप से फसल के साथ ही उग जाते हैं। अब देखिए, खेत में कुछ अवांछित पौधे हैं जो अवांछित रूप से, बेकार रूप से, बिना काम उग जाते हैं, ठीक है। साथ ही इन्हीं अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। अब देखिए, अब जो फसली पौधा है उसके साथ कोई और पौधा उग गया जिसका कोई काम ही नहीं है, तो वही पौधा जो है, जो बेकार में उगा है, उसी को हम लोग कहते हैं खरपतवार, ठीक है। खरपतवार को निराई या निकौनी के द्वारा अथवा खरपतवारनाशी दवा का उपयोग कर भी खरपतवार पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अब सबसे पहले या तो खुरपी से निराई करते हैं या कुदाल से काट कर हटाते हैं या दवा उसमें छिड़क देते हैं, तो खरपतवार से हमको छुट्टी मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला है, फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। कि फसलों में उपज के लिए महत्वपूर्ण सुझाव। देखिए, फसलों की उपज में सुधार के लिए हम मिट्टी की तैयारी अच्छी प्रकार करें। हमें मिट्टी की तैयारी अच्छी प्रकार से करनी पड़ेगी। उसके बाद जुताई या कोराई कर मिट्टी को उलट पलट देना चाहिए। ऐसे करके डायरेक्ट बूंद देंगे तो होना नहीं है, उसको जुताई या और निराई करके हमको कोराई करके उलट पलट देना चाहिए। बुआई या रोपाई के समय बीजों के बीच उचित दूरी रखी जाए। जब हम बीजों को डालते हैं मिट्टी में तो विशेष दूरी रखना चाहिए। ये नहीं कि बस सटा सटा कर दे दीजिए तो दिक्कत हो जाएगा, अलग अलग थोड़ा सा। मौसम के अनुसार सिंचाई का भी प्रबंध करना चाहिए। अब बारिश का मौसम है तो अक्सर बारिश पड़बे करेगी, लेकिन ग्रीष्म ऋतु है तो सिंचाई के लिए आपको समय समय पर ध्यान रखना पड़ेगा। खेतों में उगे अवांछित पौधे निकाल देना चाहिए। अब खेत में जो अभी पड़े खरपतवार, वही बेकार पौधे अगर उग जाए तो उसको हटा देना चाहिए, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्यों? केंचुए जो है, आप किसान काम करते, केंचुए किसान का मित्र है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, केंचुए खेतों में पाए जाते हैं, ये तो सही है। ये फसलों को हानि पहुंचाए बिना अपना जीवन निर्वाह करते हैं। खेत में पाए जाते हैं, फसल को नुकसान किए बिना अपना जीवन जीते हैं, ठीक है। ये मिट्टी खाते हैं और मिट्टी ही विष्ठा रूप में उत्सर्जित करते हैं। मिट्टी को खाते हैं, मिट्टी ही उगलते हैं। उनके ये विष्ठा खेतों की उपज शक्ति बढ़ाते हैं। विष्ठा हुई अपशिष्ट पदार्थ, अब वो जो निकलता है वो खेत की उपज शक्ति को बढ़ाता है। इसी कारण केंचुए को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। इसीलिए केंचुए क्या है? किसानों का मित्र है। दोस्तों, कुछ प्रश्न जो है जो हमें इम्पोर्टेंट लगा वो आपको हम बताते हैं। जैसे कि है, जुताई किसे कहते हैं? तो मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। उलट पुलट करके जो हम खेती योग्य बनाते हैं उसी को जुताई कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हमने आपको ये जो चैप्टर है
चैप्टर 3 का सारा प्रश्न उत्तर बताया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।